नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मेरा नाम सौरभ गोस्वामी है और आप सभी का हमारे YouTube चैनल सौरभ गोस्वामी किसान में स्वागत है। आज 3 जून 2024 दिन सोमवार का है और आज हम फिरोजाबाद ज़िले के गांव है भूड़ नगरिया। यहाँ हम बाजरा की फसल की विजिट कर रहे हैं। इस क्षेत्र में बाजरा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है, बाजरा और मक्का की फसल भी है। तो हम देख रहे हैं कि बाजरा की जो स्थिति है, बहुत सारी स्थितियों पूरे क्षेत्र में देख रहे थे हम कि बाजरा की जो बाल है, पहली बात तो बाजरा की लंबाई नहीं बढ़ी है। लंबाई के साथ साथ जो बाजरा की बाल आई है उसमें दाना ऊपर से जला हुआ है, ये चोंच जल रही है उसकी। उसके बाद इस पर दाना नहीं है। तो कहीं ना कहीं किसान भाई भी बहुत चिंतित हैं, क्योंकि उनकी जो लागत लगी है 600 रुपये 700 रुपये किलो के बीज जो मार्केट से हाइब्रिड वैरायटियाँ आती हैं वो किसान भाइयों ने लगाई है। और इंडिया की टॉप मोस्ट जो कंपनी है, अच्छी जो वैरायटी बनाती हैं बीज के मामले में, वो वैरायटियों का उन्होंने चयन किया। चयन करने के बाद वो अपने खेतों में लगाई। आप देख भी रहे होंगे कि इस प्लॉट में, कंपनी का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन बाजरा की जो लंबाई है आप देख ही रहे होंगे कहाँ तक है। बाजरा की जो बाल आ रही है वो भी आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें दाना नहीं है। ये 5 बीघा का प्लॉट है एक, और अभी की स्थिति ये है कि इसमें 5 किलो बाजरा नहीं बनने वाला है। अब आप कहोगे कि क्यों? समस्या आपने देखा ही होगा कि इस साल जो गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़े हैं, जो तापमान में वृद्धि हुई है, उसका प्रभाव आपको ये देखने को मिलेगा। जिन किसान भाइयों ने अप्रैल माह में बाजरा की बुवाई की है, वहाँ ये समस्या आपको देखने को ज़रूर मिलेगी। जिन किसान भाइयों ने मार्च में फसल की बुवाई की है, उन किसान भाइयों की बाजरा की जो बाल है उसको ऊपर से इतनी, मतलब ऊपर की जो दाना बनता है वहाँ आपको दाना देखने को नहीं मिलेगा, और आधी बाल के नीचे से ही आपको दाना मिलेगा। और वो दाना जब ही मिलेगा जब वो आपकी खेत में सिंचाई अच्छे तरीके से हुई होगी तब। अन्यथा की दृष्टि में किसान भाइयों का इस साल जो लागत लगी है उसको निकाल पाना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उसका मेन कारण यह है कि तापमान इतना हाई होने के बावजूद किसान भाइयों के खेतों में अच्छी तरीके से सिंचाई नहीं हो पाई है। किसान भाइयों ने तापमान को न देख करके अपने खेतों में बुवाई की है, क्योंकि जो भी कंपनियां वैरायटी बनाती हैं, बीज देती हैं, वो कहीं ना कहीं तापमान के आधार पर ही देती हैं। पन्नियों पर लिखा भी होता है कि इस तापमान में ये फसल सक्सेस होती है। लेकिन किसान भाइयों ने उन सब चीज़ों को अनदेखा करके ज़बरदस्ती खेत में बीज डालने का काम किया, और उसका परिणाम आप सभी को ये देखने को मिल रहा है। इस पूरे प्लॉट में 5 किलो बाजरा जब ये पक के खड़ा हो जाएगा तो इसमें दाना भी नहीं दिखाई दे रहा है, दाना बन नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को बड़ी ही सोच समझ करके फसल करनी चाहिए, क्योंकि ये समय वो है कि हमें अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी थोड़ा सा चिंतित रहना है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से फसलों को करेंगे तो आप खेती में कुछ भी नहीं बचा पाओगे, क्योंकि लागत बहुत ज़्यादा आती है। लागत के साथ साथ किसान लगा भी रहता है, कोई और सारा काम कर नहीं पाता है, जिसकी वजह से उसका जो उत्पादन है वो देखने को मिलता नहीं है, और उसकी जो इनकम बिल्कुल जीरो हो जाती है। मैं आप सभी किसान भाइयों से बताना चाह रहा हूँ कि ये समस्या आपको मक्का के अंदर भी मिलेगी, क्योंकि जो मक्का अप्रैल माह में सही शुरुआत की है वहाँ तब वहाँ तो ठीक है, लेकिन अगर जो बाद की है तो वहाँ पूरी अड़िया होती है, देसी भाषा बोलते हैं, तो उनमें दाना आपको कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। उनकी लंबाई भी छोटी होगी और उत्पादन भी काफ़ी प्रभावित होगा। तो इस बार किसान भाइयों, मेरा आपसे बस एक ही संदेश है, आप फसल का चयन तभी करें जब तापमान आपको सही सूटेबल लगे, तभी आप फसल को करें, तभी आप लागत लगाएं। अगर आप इस तरीके से खेती करोगे तो बर्बादी की तरफ जाओगे। निश्चित ही ये घाटे की सौदा है। आप सभी से यही अनुरोध है कि आप सभी देखभाल करके फसल को करें, और ऐसी फसल करने से कोई फ़ायदा नहीं जिसमें आपका कोई लाभ ना हो। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय श्री राम।